जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने नागरिकता के अधिकार एवं उसके नागरिकता लेने की प्रणाली के बारे में जाना था और इस वीडियो में हम जानेंगे कि नागरिकता की समाप्ति कैसे होगी। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि नागरिकता अधिनियम 1955 में अधिनियम या संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार प्राप्त नागरिकता खोने के 3 कारण बताए गए हैं: त्यागना, बर्खास्तगी या वंचित करना होना। यानी ये 3 नियम है। तो सबसे पहला नियम जानेंगे स्वैच्छिक त्याग, यानी कि आप खुद से ही इसे त्याग कैसे कर सकते हैं। तो एक भारतीय नागरिक जो पूर्ण आयु और क्षमता का हो, स्वैच्छिक त्याग के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। एक भारतीय नागरिक जो पूर्ण आयु और क्षमता का हो, ऐसी घोषणा के उपरांत वह भारत का नागरिक नहीं रहता, अपनी नागरिकता को त्याग सकता है। यदि इस तरह की घोषणा तब हो जब भारत युद्ध में व्यस्त हो, तो केंद्र सरकार इसके पंजीकरण को एक तरफ रख सकती है। जब कोई व्यक्ति अपनी नागरिकता का परित्याग करता है, तो उस व्यक्ति का प्रत्येक नाबालिग बच्चा भारतीय नागरिक नहीं रहता। देखिए, एक भारतीय नागरिक जो पूर्ण आयु और क्षमता का हो, ऐसी घोषणा के उपरांत वह भारत का नागरिक नहीं रहता है। यानी कि अगर वह ऐसी घोषणा कर दे कि मैं त्याग लेना चाहता हूँ, तो वह उस समय भारत का नागरिक नहीं रहता है, अपनी नागरिकता को त्याग सकता है। यदि यह घोषणा तब करता है जब भारत युद्ध में व्यस्त हो, तो केंद्र सरकार उसके पंजीकरण को एक तरफ रख सकती है। जब कोई व्यक्ति अपनी नागरिकता का परित्याग करता है, तो यदि उसका कोई भी नाबालिग बच्चा, यानी कि जो 18 साल से कम का हो, उस समय वह भारत का नागरिक नहीं रहता। इस तरह के बच्चे की उम्र 18 वर्ष भारतीय होने पर वह प्रार्थना पत्र देकर भारतीय नागरिक बन सकता है। यदि वह बच्चा भारत का नागरिक बनना चाहता है, तो वह 18 साल होने के बाद वह जाकर ये गृह मंत्रालय में प्रार्थना पत्र देकर वह भारतीय नागरिक बन सकता है, अगर वह भारतीय नागरिक बनना हो तब। एंड दूसरा है बर्खास्तगी के द्वारा, यानी कि उसे नागरिकता से बर्खास्त कब किया जाएगा। यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ले, तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वयं बर्खास्त हो जाएगी। यदि आप यहाँ से अमेरिका या ब्रिटेन जाते हैं और यहाँ मतलब वहाँ की जो जैसे ब्रिटेन की भी है, वहाँ की है, अगर आप 5 सालों तक लगातार रहते हैं बिना गैपिंग के, तो आप वहाँ की नागरिकता ले लेंगे। अगर जैसे ही आप वहाँ की नागरिकता लेंगे, तो भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी, भारतीय नागरिकता आपकी बर्खास्त हो जाएगी। इस समय बर्खास्त का यूज किया जाता है। भारत आपको अपनी नागरिकता से बर्खास्त करता है। हालांकि यह व्यवस्था तब लागू नहीं होगी जब भारत युद्ध में व्यस्त हो। देखिए, अगर ये वाला जो बर्खास्त है आपको तब लागू नहीं होगी जब भारत किसी युद्ध में लड़ रहा हो या व्यस्त हो, तब ये कानून उसके काम नहीं आएगा। तब आपको भारत अपने भारत का नागरिक ही मानेगा। उसको जब चाहेगा वो तब आपको बुला सकता है युद्ध में लड़ने के लिए या किसी भी अन्य काम के लिए। एंड तीसरा है वंचित करने द्वारा। देखिए, केंद्र सरकार द्वारा भारतीय नागरिक को आवश्यक रूप से बर्खास्त करना होगा यदि नागरिकता फर्जी तरीके से प्राप्त की गई हो। देखिए, केंद्र सरकार आपको नागरिकता से कब वंचित करेगी? यदि नागरिकता आप फर्जी तरीके से प्राप्त किए हो, तो आपको केंद्र सरकार नागरिकता से वंचित कर देगी। दूसरा है, यदि नागरिक ने संविधान के प्रति अनादर जताया, तो उसे नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। एंड तीसरा है, यदि नागरिक ने युद्ध के दौरान शत्रु के साथ गैर कानूनी रूप से संबंध स्थापित किया हो या उसे कोई राष्ट्र विरोधी सूचना दी हो, उस समय उसकी नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। और 5वां है पंजीकरण या प्राकृतिक नागरिकता के 5 वर्ष के दौरान नागरिक को किसी देश में 2 वर्ष की कैद हुई। देखिए, केंद्र सरकार उसकी नागरिकता से उसे नागरिक से वंचित कर सकती है यदि वह पंजीकरण या प्राकृतिक नागरिकता के 5 वर्षों के दौरान, अगर उसने पंजीकरण किया है या पहले से नागरिक है, वह 5 वर्षों के दौरान
किसी भी देश में उसे 2 वर्ष की कैद हुई हो तो वह उसकी नागरिकता से वंचित कर सकती है। और 5वां है, नागरिक सामान्य रूप से भारत के बाहर 7 वर्षों से रह रहा हो। देखिए, मैंने आपको बताया था कि केंद्र सरकार उसकी नागरिकता से वंचित कर सकती है यदि वह भारत के बाहर लगातार 7 वर्षों से रह रहा हो बिना गैपिंग किए हुए। इस अवस्था में उसकी नागरिकता से उसे वंचित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार हमने पढ़ा कि उसे नागरिकता से कैसे वंचित किया जा सकता है या किसी की नागरिकता कैसे समाप्त की जा सकती है। तो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे एकल नागरिकता। एकल नागरिकता क्या है उसके बारे में कुछ जान लेते हैं। भारत में संविधान संघीय है, यानी कि जो एक केंद्र सरकार है और एक राज्य सरकार है। यह व्यवस्था भारत ने ब्रिटेन से अपनाई थी, लेकिन इसमें केवल एक नागरिकता की व्यवस्था की गई है, अर्थात भारतीय नागरिकता। यहाँ राज्यों के लिए कोई पृथक नागरिकता की व्यवस्था नहीं है, अर्थात कि जो भारत की नागरिकता है वो केंद्र की भी नागरिकता है और राज्य की भी नागरिकता है, ना कि केंद्र की नागरिकता अलग और राज्य की नागरिकता अलग। ये अमेरिका में होता है। इसमें बहुत सारी कठिनाइयां होती हैं। अगर आप बिहार में रह रहे हैं और आपको गुजरात में जमीन लेने की जरूरत है तो आपको बिहार की नागरिकता को हटाकर गुजरात की नागरिकता लेनी पड़ेगी, वहां के सारा कुछ बनवाना पड़ेगा। जय हिंद।